हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ नए ब्लॉग के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, दिवाली का वैकेशन चल रहा है तो लोग घूमने फिरने जाते हैं और यही टाइम पे मेरा नॉर्मली मैं वैकेशंस होते हैं तभी मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाती हूँ। तो आइए मेरा इस बार का दिवाली वैकेशन का ट्रैवलिंग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार का जो मेरा ब्लॉग है वो दिल्ली गई थी, मैं दिल्ली का है। दिल्ली से मैं वृंदावन, मथुरा, बरसाना, बहुत सारी जगहों पे गई थी। तो मेरा जो 2 डे का स्टे था, पहले 8 डेज़ का मेरा हॉलीडे था और इसके बाद जिसमें 2 डेज़ जो है वो मैंने दिल्ली में बिताए हैं। तो दिल्ली में आइए हम कौन सी जगह पर गए। सबसे पहले मैं आप सबसे दिल्ली की जो ब्लॉग्स है और ट्रैवलिंग है वो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे होटल के नियर बाय, हमने एयरपोर्ट से नज़दीकी होटल लिया था क्योंकि जैसे मेरे साथ मेरी बच्ची थी तो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में ही स्टे ले ले ताकि अच्छा पड़े और जल्दी पहुंच जाए। तो हम एयरपोर्ट के पास ही उतरे थे और नज़दीक का होटल लिया था जहां से सारे जो घूमने वाले प्लेसेस है वो बहुत ही नज़दीक है। तो सबसे पहले हमने दिल्ली की फ़्लाइट में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत लेट हो गया था, हमारा पूरा दिन वेस्ट गया था, हमारे उस दिन की बुकिंग भी वेस्ट गई थी। पर जैसे तैसे हम पहुंच गए, एक ही दिन मिला हमें, हालांकि 2 दिन स्टे था हमारा। तो सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट डे निकल पड़े थे एक मंदिर जो वहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है और वह काफ़ी बड़ा मंदिर था जिसमें बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी। तो हमने सोचा कि जब ट्रैवलिंग शुरू ही कर रहे हैं, वैसे तो हम वृंदावन, मथुरा, बरसाना हर जगह जाने वाले थे, सोचा दिल्ली में भी जब शुरू कर रहे हैं तो मंदिर से ही शुरू करें। तो हमारे होटल के नियर ही ये मंदिर था जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, बहुत ही बड़ा मंदिर था। और सारे मंदिर तो खूबसूरत ही होते हैं, मंदिर जाके शांति बहुत मिलती है, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। मंदिर का जो आसपास का सराउंडिंग है वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब इवन आसपास का जो एरिया भी होता है, मतलब मंदिर में जाते ही एकदम शांति लगती है, मन को शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारा ये मंदिर का जो था वो हमने मंदिर में दर्शन कर लिया। अब हम नेक्स्ट निकल चुके हैं। तो हम क्या करते थे कि जैसे हम मंदिर में दर्शन किए, वहाँ से नियर बाय अट्रैक्शन देखते थे और जो अट्रैक्शन आता था वहाँ पर हम जाते थे। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है हमारे नियर बाय ना हमें इंडिया गेट दिख रहा था। तो हम सबसे पहले जो है वो इंडिया गेट गए थे। और दिल्ली में जो देखा जाए ना तो संडे का दिन था तो ट्रैफ़िक वगैरह नहीं थी। और यूजुअली हमें ट्रैफ़िक होती है कि नहीं, ऐसे वीकडेज़ में होती होगी, पर हम संडे के दिन पहुँचे थे, सैटरडे नाइट पहुँचे थे। तो सैटरडे नाइट हम कहीं गए नहीं, संडे को हम निकल पड़े थे मॉर्निंग में फ्रेश वगैरह होके घूमने के लिए। तो ट्रैफ़िक इतनी नहीं थी और वहाँ की रोड है ना, जो रोड्स वगैरह बहुत चौड़े चौड़े हैं। सो मुझे नहीं लगता यूजुअली डेज़ में भी होती होगी, और होती भी होगी तो आइडिया नहीं है मुझे। बट हमें कहीं पे भी ट्रैफ़िक नहीं लगा और रोड एकदम क्लियर था। तो हम हमारे डेस्टिनेशन पे जो टाइम बता रहे थे उससे पहले ही पहुँच जा रहे थे, मतलब खाली था एकदम, तो काफ़ी अच्छे से हम घूम पा रहे थे। और वहाँ पर जाते ही हमने सबसे पहले जो है ना वो सेल्फ़ ड्राइव ले लिया था। बिकॉज़ सेल्फ़ ड्राइव रहता है तो क्या आप अपनी सहूलियत से निकलिए, फिर आपको ऐसा नहीं कि भाई कोई भी बुक करना है तो बुकिंग कैंसिल हुई या कुछ भी कैंसिल हुआ, तो वो सब का ज़रा भी ये नहीं था, इशू नहीं था। सेल्फ़ ड्राइव कार काफ़ी अच्छी पड़ती है, सो हमने वही प्रेफर किया था वहाँ पे। उसके बाद जब हम इंडिया गेट जा रहे थे तो रास्ते में काफ़ी सारे भवन्स वगैरह थे, वहाँ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के भवन्स वगैरह थे। फिर एक पर्टिकुलर, जैसे आप देख रही हैं, मणिपुर भवन लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके ना हर एक स्टेट का लिखा हुआ है, मणिपुर भवन, उत्तर प्रदेश भवन, फिर उसके बाद अलग अलग जगहों का, असम भवन, बिहार भवन, इस तरीके से गुजरात भवन, इस तरीके से था। तो शायद हो सकता है कि पर्टिकुलर स्टेट का जो भी डिस्कशन वगैरह हो और इम्पॉर्टेंट डिसीज़न वगैरह हो या कुछ भी हो तो शायद ये पर्टिकुलर भवन में लिया जाता होगा। सो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बस मैंने देखा था, ये देखिए असम भवन ऐसे करके था। और वहाँ पे तो जाते टाइम काफ़ी सारे, आई थिंक मिनिस्टर वगैरह के अलग अलग भवन, बहुत कुछ था। सो ये मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है, बट मुझे इतनी जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ, पर्टिकुलर स्टेट का लिखा हुआ है तो एक आप समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट के प्रॉब्लम्स, डिसीजन और जो भी है प्लान वगैरह वट एवर, तो शायद हो सकता है वहाँ पे डिस्कस होता हो।
तो अब हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं इंडिया गेट, और ये हम इंडिया गेट पहुंचने के काफ़ी नज़दीक ही हैं। यहाँ पे अलग अलग मार्ग थे, कस्तूरबा गांधी मार्ग, अकबर मार्ग, ये सब डिफरेंट रोड थे। रोड वगैरह भी काफ़ी क्लीन था। बट हाँ, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ़्लाइट वगैरह भी डिले होती है, क्योंकि वहाँ पर उनको लैंडिंग के लिए जिस तरह का वेदर चाहिए और क्लाइमेट चाहिए, या क्लियर दिखना चाहिए, शायद ऐसा कुछ होता है। सो वो उनको मैसेज आने में दिल्ली से काफ़ी टाइम लगता है, जिसकी वजह से फ़्लाइट बहुत डिले होती है। सो अगर आप दिल्ली जाए तो मास्क वगैरह प्लीज़ वेयर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो हमारे मुंबई में भी बहुत पोल्यूशन, बट मुंबई से ज़्यादा लगभग दिल्ली में है, और आप लिटरली देख पाएंगे दिल्ली में कि आपको ऐसा धुमस जैसा लगेगा। आगे जो मेरे वीडियोस है, जो हम अट्रैक्शन के ऊपर पहुँच जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड दूसरी बात जो है, वो आप वहाँ पर जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मतलब जो वहाँ की लैंग्वेज है ना, ऐसे आप अगर मुंबई से बिलोंग करते हैं कहीं से, तो आपको लगेगा वो रूड बोल रहे हैं, बट वो उनका जो लैंग्वेज है ना, वो इसी तरीके से है। और रही बात वहाँ का वेदर का, तो यूजुअली मैंने आपको बता ही दिया। और अभी के टाइम पे जैसे अभी नवंबर चल रहा है, तो मतलब नॉर्मल है, इतनी ठंडी भी नहीं है, और आप ऐसा मतलब एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल है, वेदर अच्छा है वहाँ का भी अभी अगर आप जाते हैं तो। एंड यूजुअली कहिए अक्टूबर एंडिंग एंड नवंबर में। और दूसरी बात जो है, वहाँ पर जाइए तो सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिए अपने। है सब कुछ अच्छा है, बराबर है, फैमिली के साथ जाते हैं तो बाकायदा आप हर एक चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप ओला बुक करते हैं होटल तक जाने के लिए, या तो आप भी अपना मैप लगा कर रखिए आपके होटल का। मतलब मैं ये नहीं कहती कि कुछ प्रॉब्लम हुई हमें, बट हाँ, हम जा रहे हैं तो हमारी सेफ्टी का ध्यान रखना खुद का और खुद की फैमिली का, वो तो हमारा ही काम है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब जो है, हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। जो हमारा पहला डेस्टिनेशन था वो था इंडिया गेट। सो वहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले हमने पार्किंग में लगाई, और बहुत नॉमिनल चार्ज लगता है यहाँ पे पार्किंग का। मतलब बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा लगता है, बट वहाँ पे कंपैरेटिवली पार्किंग चार्जेस कम है वहाँ पे। सो अब इस तरीके से इंडिया गेट जाने के लिए जो हम रास्ते से गुज़रते, तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी जो छोटी छोटी रेकड़ियाँ थी यहाँ की भेल की। ये सब यहाँ पे अपना तो भेल बहुत ही डिफरेंट होता है, ये वहाँ का भेल था। ये नॉर्मली हम भी चिप्स खाते वही, ये इनके गोलगप्पे जो हम पानी पूरी वगैरह कहते हैं। फिर उसके बाद जूस वगैरह, शिकंजी वगैरह थी, भुट्टे सेके जा रहे थे, वो नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक वगैरह की दुकान, छोले भटूरे, पराठे। जो यूजुअली जैसे हम मुंबई में रहते हैं तो हमें वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी कहीं भी मिल जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर जो है वो पराठे के सिस्टम है, लोग पराठे खाते, छोले भटूरे, छोले कुलचे खाते, तो वो खाना लोग प्रेफर करते हैं। अब ये बीच में एक छोटा सा लेक जैसा था, इसे क्रॉस करके आगे का जो प्रेमाइसेस है पूरा इंडिया गेट का है, और जाने का एक अलग रास्ता भी है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, आप ये क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे बहुत से लोग अलग अलग चीज़ बेचते रहते हैं, और आपको फ़ोटो निकालने के लिए भी फ़ोटोग्राफ़र्स भी घूमते रहते हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, फ़ोटोग्राफ़र तक तो ठीक है, चलो भाई, इंडिया गेट है, एक जगह है ऐसी जो आप फ़ोटो वोटो खिंचाने का समझ में आता है। बट अलग एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी ये है, यहाँ पर ये कान साफ़ करने वाले बड़े घूमते हैं, और लिटरली आपको आकर बोलते भाई कान साफ़ करवा लो, कान साफ़ करवा लो। ये थोड़ा अजीब लगा। अभी ये जो देखिए आप वीडियो में गुजरे भी हैं, मतलब यहाँ पे लिटरली फोर्स किया जाता है भाई कि कान साफ़ करा लो। ऐसा लगता है कान ना हो गया कि भाई कहीं म्यूनसिपाल्टी का गार्बेज वगैरह जमा होता है ना, वो उठाने के लिए आते हैं, वैसा लगता है भाई इतनी क्वांटिटी में कान में कचरा है। अब वो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये थोड़ा मुझे अजीब लगा। और फ़ोटो वाले जितना फोर्स नहीं करेंगे कि भाई फ़ोटो खिंचवा लो, इससे ज़्यादा तो फोर्स आपको कान साफ़ करने वाले करेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब आई डोंट नो, मतलब, और ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ ही हुआ है तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि भाई मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे फोर्स कर रहे थे, नहीं। मेरे आसपास जो लोग भी थे ना, मैंने उनको देखा है कि लिटरली वो फोर्स करते हैं कि भाई आइए आप कान साफ़ करवा लीजिए। तो वो थोड़ा मेरे को अलग टाइप लगा। एंड बाकी फ़ोटोज़ वगैरह है यहाँ पर, हमने ये जो देख रहे हैं आप वीडियो में, इन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह लिया था, काफ़ी अच्छे हैं ये। आप जाइएगा, अगर ये दिखे तो इनसे फ़ोटो ज़रूर खिंचवाइएगा। एंड ये वहीं पर रहते हैं,
इंडिया गेट के आसपास ही फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। और स्कूल के भी काफ़ी बच्चे आए थे। अब संडे था, पता नहीं स्कूल की ट्रिप वगैरह होगी क्योंकि सब सेम यूनिफॉर्म में थे, सो लेकर आए थे यहाँ पर उनको। और दूसरी बात जो है वो इस तरीके से मतलब हमने वहाँ पे ये देखी, ये सब बैठे थे, ये मशीन लेके बैठे रहते हैं यहाँ पे, इनके फ़ोटोज़ वगैरह जो खींचते हैं तो वो यहाँ पर वो निकालते हैं और इस तरीके से प्रिंट निकालते हैं। एक छोटा सा प्रिंटर रहता है और फिर उस तरीके से सबके जो है वो फ़ोटोज़ दे देते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो का 50 रुपीज़ चार्ज किया हुआ था। और फिर जैसे ही बाहर निकलिए आप फ्रूट है, जूस है, आपको जो खाना पीना है खा पी सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है और बच्चों को दिखाने जैसी जगह होती है। लाइक ये सब कहते हैं ना, ऐतिहासिक जगह होती है। जैसे अभी आगे भी वीडियो, ये मेरा काफ़ी बड़ा वीडियो है बिकॉज़ इसमें मैंने दिल्ली का जो पूरा दिन था वो मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं, वो तो हमने दूर से इंडिया गेट देखा था, अब हम नज़दीक से जाएंगे। तो जाने के लिए इस तरीके से स्लोप से जाना है और फिर हम वहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर जो है आप जिस भी देख रहे थे हम जा रहे थे, वहाँ वॉशरूम भी है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और दूसरी बात जो है, अगर आप जाए तो चीज़ों का यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने पर्स का ध्यान रखें, हर एक चीज़ को। आप अगर अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ जा रहे तो उनका ध्यान रखें। तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप वैसे तो कहीं भी ट्रैवलिंग करिए, चाहे इंडिया में करिए या अब्रॉड में करिए, पर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कि आप अगर जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे भीड़ हो तो स्पेशली रखिए। आगे के आप मेरे ब्लॉग्स में देखेंगे, इवन मंदिर वगैरह भी हम जाते हैं तो बोर्ड लगाया रहता है कि आप अपने सामान की हिफाजत खुद कीजिए। सो सामान के साथ साथ अपनी फैमिली की भी हिफाजत कीजिए। और अब हम बढ़ चुके हैं इंडिया गेट की तरफ, तो देखते हैं। और संडे का दिन था जैसे, तो काफ़ी गर्दी थी, लोग भी बहुत थे, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही, लाइक आप आराम से ये कर सकते थे, देख सकते थे क्या है क्या नहीं। सो आगे ये है कैसे कैसे राजधानी दिल्ली का निर्माण हुआ और इसमें कौन कौन किनका श्रेय था, कौन से सन में हुआ। तो ये सारी जो हिस्ट्री है रिलेटेड वो यहाँ पर दी गई हुई है। अगर ये हिस्ट्री भी एक्सप्लेन करने लगती रुक के तो वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, बिकॉज़ इसमें मैंने 3 से 4 अट्रैक्शन एक ही वीडियो में डाल दिया है। तो इसके लिए बस मैंने इसके जो वीडियोज़ हैं वो ले लिए हैं, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। और यूजुअली वही कैसे इंडिया गेट का निर्माण हुआ, कैसे राजधानी का निर्माण हुआ, कैसे राजधानी डेवलप हुई। राजधानी मतलब जो हमारी कंट्री का कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल है राजधानी दिल्ली, उसके बारे में ही लिखा हुआ है। लेक वगैरह कैसे बना, जो मैंने आपको एक छोटा सा दिखाया, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ था। तो ये अब हम पहुँच चुके हैं एकदम करीब इंडिया गेट के, और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े फाउंटेन्स वगैरह भी थे, काफ़ी अच्छा था। बट ये सब कैसा है ना कि आप अगर ये सब जगहों पे जाते हैं तो कचरा ज़रा भी मत करिएगा। पानी वगैरह पीते हैं या वेफ़र वगैरह खाते हैं तो पर्टिकुलर डस्टबिन देखिए, उसमें डालिए, और नहीं तो अपने बैग में डाल दीजिए, क्योंकि ये जो है यही सब हमारी धरोहर है। तो इसे साफ़ सुथरा रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पर्यटक आएंगे घूमने के लिए, और उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडियन ही नहीं थे, फॉरेनर्स भी मुझे काफ़ी यहाँ पर दिखे। तो हमारा एक जैसे वो हमारे कल्चर को पसंद करते हैं, तो आगे जाकर अगर ये सब चीज़ें क्लीन रहती हैं, साफ़ रहती हैं, अच्छी सुविधाएं मिले, तो उनको हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो धरोहर है, वो भी उन्हें अच्छा लगेगा। और काफ़ी अच्छा है भी हमारे यहाँ पे जानने के लिए। हमारा इतिहास जो है वो बहुत ही अच्छा है। सो ये जो था मेरा आसपास काफ़ी फ्लावर्स वगैरह लगाए थे, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे झाड़ था, बहुत ही अच्छा था देखने में। हाँ, पर यहाँ पर आप जाएंगे ना तो क्लियरली आपको प्रदूषण दिखेगा कि हाँ भाई लिटरली बहुत ही प्रदूषण है अब। और हाँ, जगह जगह पे डस्टबिन है, तो आप अगर जाते हैं तो डस्टबिन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कचरा कहीं भी फेंकिए मत। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये देश की संपत्ति है और इसी से देश का नाम होगा। चीज़ें अगर साफ़ सुथरी अच्छी रहेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लोगों को पसंद आएगा, लोग विज़िट करना पसंद करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है, जैसे कि मैंने मेरे लास्ट जो लंदन का ट्रैवलिंग ब्लॉग था उसमें मैंने कई जगह का डाला हुआ था कि जैसे आप देखेंगे टावर ऑफ लंदन मैंने डाला है, वेस्टर्न लंदन का डाला था, सेंट्रल लंदन का डाला था। तो एकदम नीट एंड क्लीन है, और वो अपने इतिहास को ना मतलब काफ़ी संजो कर रखते हैं, जो चीज़ें हैं एज इट इज़ रखती, कि आने वाले जनरेशन के लिए
कोई हो ना हो एक्सप्लेन करने के लिए, बट ये चीज़ें रहेंगी ना तो उन्हें अपना इतिहास पता चलेगा, वो अपनी हिस्ट्री से, इतिहास से रूबरू होंगे कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री है। तो ये अगर हम संभाल कर रखेंगे तो ही हमारी आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें मिलेंगी। इस तरीके से जो भी मुझे लगा मैंने बोला, अगर कोई चीज़ आपको लगती है मैंने गलत बोली है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बात करनी इसके बारे में, तो इसके लिए मैंने आप सबसे ये बात की। और दूसरी जो चीज़ है कि जैसे मैंने बताया बाहर बहुत सारे शॉप्स हैं, यहाँ पर देखिए हमने पराठे खाए, ये एक रेकड़ी लगी हुई थी, पराठे मिल रहे थे, स्टफ़ पराठे, प्लेन पराठे, आलू पराठे, जो मैंने कहा कि दिल्ली के बहुत ही फेमस है। जैसे यहाँ पर आपको हर नुक्कड़ पे वड़ा पाव मिल जाएगा, उसी तरह दिल्ली में पराठे, छोले कुलचे, छोले भटूरे हैं। तो अब हम इंडिया गेट होने के बाद हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर निकल चुके हैं और अगेन हमने वही किया जो हमारे नियर बाई है, वहीं हम गए। ये देखिए एक टनल्स के यहाँ से जा रहे थे और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे ना तो हमारे इतिहास को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाया गया है। जैसे कि किसान खेती कर रहे हैं, धान हो रहा है, डांस है, फिर बोटिंग है, अलग अलग प्रकार के झाड़ वगैरह, मतलब इस तरीके से दर्शाया गया और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये टनल था, टनल से हम निकल चुके हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारा था वो भी एक ऐतिहासिक इमारत है जो है लाल किला। और यहाँ पर आने के बाद पहली बात तो ये भाई साहब देखिए डंडा लेके उनको बता रहे भाई गाड़ी कहाँ लगा। और आप देखिए यहाँ पर भी जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि सफाई रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितनी यहाँ पर जो एक पार्किंग एकदम फुल हो चुकी है, तो दूसरी पार्किंग है और यहाँ पे इतनी गंदगी थी और गंदगी में भी क्या था, चिप्स के पैकेट, पानी के बॉटल्स। तो वो जाहिर सी बात है हम घूमने जाते तो हम ही फेंकते होंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझिए, ये जो है हमारे देश की ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो लोग पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा ही। चीज़ें अभी गाड़ी चलने से अगर पोल्यूशन होती है तो इस तरीके से कचरा फेंक के भी जमा करने से होता है। यहाँ पर आप देखिए ये बहुत धूल था, काफ़ी धूल उड़ रहा था, तो यहाँ पर पार्किंग भी काफ़ी दूर थी, तो हमने पार्किंग भी गाड़ी लगाया। और उसके बाद जो था वो थोड़ा चलने के बाद टिकट बुकिंग का है, तो टिकट बुकिंग में भी लाइन थी। तो मेरे हस्बैंड ने पेटीएम से देख के कुछ टिकट बुक किया था, पेटीएम से ही लाल किले का, जो काफ़ी कंपैरेटिवली जो टिकट्स वहाँ से ले रहे थे उससे थोड़ा कम प्राइस में ही हमें पड़ा पेटीएम में। और फिर उसके बाद लाल किला अंदर जाने के लिए हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शा किया हुआ था, बिकॉज़ हमारी बच्ची थी वो इतना बहुत ज़्यादा ही चलना था तो वो इतना चलती नहीं। तो हमने सबसे पहले वहाँ पे क्या किया, टिकट बुक किया। टिकट बुक करने के बाद हमने ऑटो का जो है वो पास लिया, आगे टिकट लिया, तो आपको वो छोड़ेंगे और फिर वहाँ से लेकर भी आएंगे। तो इस तरीके से हमने वहाँ पर देखा और निकाला। मैं दिखाऊंगी पर पर्सन कुछ 20 रुपीज़ और 12 रुपीज़ मैंने लिया है आगे। तो मैं आपसे हर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से। सबसे पहले हमें टिकट निकालना, तो आप देख ही सकते थे टिकट की काफ़ी लाइन थी। तो उन्होंने, हस्बैंड ने मेरे बोला कि एक बार देखते, पेटीएम वगैरह से लेकर देखते। तो उन्होंने वहाँ से टिकट निकाल ली और पेटीएम वगैरह से निकाला, शायद मुझे नहीं पता, बट जो भी है मतलब जैसे निकाला उन्होंने पेटीएम वगैरह से तो वो हमें कम प्राइस में पड़ा। फिर अब ये लाल किला है, तो अब यहाँ कहाँ पर हमने आगे थोड़ा जाएंगे तो आप ऑटो का एक पर्टिकुलर ऐसे ही टिकट निकालने के लिए रहेगा कि ऑटो के लिए आप बुक करते हो तो टिकट निकाले, फिर लाइन में खड़े हो। फिर लाइन में खड़े होने के बाद आपको एक एक करके ऑटो आती जाती है और 4 लोग 6 लोग बैठते हैं, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो अब हम जो है वो ऑटो की टिकट निकालेंगे। हमारा अंदर जाने की टिकट निकल चुकी थी, तो अब हम यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी लोग ये देखिए ऑटो की लाइन में खड़े थे। तो सबसे पहले जैसे ऐसी ऑटो आती है तो आप एक एक बाय करके ऑटो में लाइन लगाइए और 4-4 5-5 लोग जाते हैं। तो 12 रुपया पर पर्सन, 12 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। और इस तरीके से आप खड़े रहिए, ऑटो आती जाती है और अंदर जाने मतलब आपको वो पूरा नहीं घुमाएंगे लाल किला, बस जहाँ से एंट्री है वहाँ तक आपको छोड़ दिया जाएगा। तो हम भी इस तरीके से लाइन में खड़े हो गए थे और टिकट निकाल कर हम आगे की तरफ बढ़ गए थे।
फिर वहाँ से लाल किला घूमने के लिए भी बहुत समय लगता है, बहुत ही बड़ा है, हम पूरा कवर भी नहीं कर पाए थे। इस तरीके की टिकट आती है, येलो जो है वो जाने के लिए और वाइट जो है वो आने के लिए। तो आप कोई भी ऑटो में आ सकते हैं, आई थिंक इनका एक ही चेन है सबका, तो कोई भी ऑटो वहाँ पे खड़ी रहेंगी, आप टिकट दे दीजिए, आप आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम 4 लोग थे, 4 टिकट हमारे पास येलो थी और 4 हमारे पास वाइट थी। तो इस तरीके से हम ऑटो का वेट कर रहे थे, ऑटो में बैठ जाएंगे और उसके बाद जो है वो हम लाल किला जहाँ से अंदर जाना है वहाँ तक वो हमें छोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे मैंने दोनों साइड जो आसपास थोड़ा है वो वीडियोस निकाला था देखने के लिए कि आप देखिए लंबा रास्ता है और चलना अगर आपके पास समय कम है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग अट्रैक्शंस पे जाने हैं तो बेस्ट है कि आप ऑटो कर लीजिए, ताकि वो उतना टाइम जो है वो आपका उतना समय जो है वो बच जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं लाल किला काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है और घूमने के लिए भी वहाँ पे बच्चों को अगर इतिहास जानना हो, उनकी हिस्ट्री जानना हो तो काफ़ी अच्छी जगह है। आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मतलब इतिहास के बारे में जाने आपके बच्चे और वो भी ये प्रैक्टिकल हो जाता है सामने से जाकर देखना, तो ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि हमारे देश की जो इतिहास है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें हिस्ट्री में रूस वगैरह के बारे में, फ्रांस के बारे में, हर जगह के बारे में बताया जाता है, बट हमारी खुद की कंट्री जो है उसका हिस्ट्री हमारे टाइम पे तो इतना नहीं एक्सप्लेन किया गया था। हमारा तो पहला भी चैप्टर रूस का ही था, मुझे जहाँ तक याद है 10th का। सो इस तरीके से खुद के हिस्ट्री के बारे, हाँ पूरे देश मतलब पूरी दुनिया की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, बट सबसे पहले आप जहाँ रहते हो जो आपका खुद का इतिहास है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से ये सब ऐतिहासिक जगहों पर जाकर और बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाना मतलब काफ़ी उन्हें याद रहता है और पता चलता है कि हाँ भाई ऐसा था, ये ऐसा है। तो अंदर भी आप देखेंगे ना तो जैसे राजा रानी कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, पुराने ज़माने के जो बनाने का ये आर्किटेक्चर कहते हैं जो तरीका है, कितनी बारीकी से काम होता था। और लोग जैसे पहले के जो क्वालिटी थे पत्थर वगैरह से बनाते थे, और ये जो इनका स्ट्रक्चर है मतलब एकदम हर एक चीज़ बहुत डिफरेंट थी और बहुत अच्छी थी। तो ये सब जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप देख ही सकते हैं कि हम रिक्शे में काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 5 मिनट लगभग हो गया बैठे हुए हैं, बट अब जाके आएगा मेन गेट, वहाँ पर हम उतर जाएंगे और हम बढ़ेंगे आगे की तरफ अंदर। तो हम पूरा तो नहीं घूम पाए, फिर भी हमने जितना हो सका कवर किया, क्योंकि अभी अंदर जाने के लिए कोई अंदर घुमाने के लिए कोई और साधन नहीं था, तो हमारी बच्ची इतना चल नहीं सकती थी। फिर भी उसे एक जगह बिठाकर हमें जितना ज़्यादा हो सका हमने वो कवर किया हुआ है कि आप लोगों के साथ शेयर करें। बट हाँ, अगर ये आप लाल किला घूमना चाहेंगे तो एक दिन तो आपको आराम से लाल किला घूमने में ही लग जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा है और जानने के लिए अंदर बहुत कुछ है। इवन यहाँ पर जो अकबर वगैरह जो थे, जो मुग़ल ने यहाँ पर शासन किया हुआ था, तो वो बैठते कहाँ पर थे ना, वो भी है। फिर औरंगज़ेब ने जो मस्जिदें बनाई थी कि उनके हरम में जो महिलाएं थी, औरतें थी, उनके नमाज़ पढ़ने के लिए हर एक चीज़ है वहाँ पर। आपको आगे वीडियो में मैं वो दिखेगा, आप देखेंगे। इवन हमाम खाना, मतलब जैसे हम बाथ लेते हैं ना तो उनको कुछ हमाम खाना ऐसा कुछ कहते हैं, तो वो बाथरूम वगैरह काफ़ी बड़ा बड़ा, मतलब मुंबई में तो मुझे लगता है उतना बड़ा घर होता है, इतना बड़ा उनका हमाम खाना वगैरह था। और उसके बाद जो है जो गद्दी पे वो बैठते थे उसमें भी इतने अच्छे तरीके से बारीकी वर्क किया हुआ है, तो वो भी था। प्लस दीवाने ख़ास, मतलब वो जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह करते थे, सो उसे दीवाने ख़ास कहा जाता था, तो वो भी है। दीवाने ख़ास लगते थे इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने के लिए, सो वो भी हमने देखा। उसके बाद अंदर एक हमाम खाना, प्रेयर रूम, फिर उनका दीवाने ख़ास, तो ये सब चीज़ें जो हैं अंदर है और काफ़ी जानने के लिए भी बहुत कुछ है। अब जाकर हम पहुँचे हैं उस डेस्टिनेशन पे जहाँ से हमें अंदर जो है वो चल कर जाना है लाल किला देखने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप कितनी सारी भीड़ है, संडे का दिन था तो लोग तो आने ही थे।
अब इस तरीके से हमने पुरुष और महिला, लेडीज़ एंड जेंट्स की अलग अलग एंट्री थी, तो इस तरीके से अलग अलग गेट से हम अंदर गए। जितना हो सका है मैंने वीडियो लिया है। और ये देखिए आप किस तरीके से गेट था। और एक और बात है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना आपको बहुत ही चलना पड़ता है, मतलब अंदर भी बहुत ही बड़ा है। मतलब मुझे तो लगता है ये टाइम के लोगों को तो वर्कआउट वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही इनका 1.5-2 किलोमीटर चलना हो जाता होगा। आप जाएंगे तो खुद आप नोटिस करिएगा कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में भी बहुत वक्त लग जाता है। अब अंदर आ चुके हैं हम। अब यहाँ पर अंदर आप जैसे ही घुसेंगे ना तो थोड़ा चलने के बाद ना ये शॉप्स वगैरह है, जहाँ पर मैंने देखा है कि एक एंटिक चीज़ें, दूसरी कश्मीरी शॉल वगैरह जो है ये आप देखेंगे वो, और बाकी आप देखेंगे तो थोड़े बहुत टॉय के मिल जाएंगे। तो ये सब दुकानें हैं, दुकानें बहुत सारी है, जैसे ये ज्वेलरी वगैरह, एंटिक ज्वेलरी वगैरह, बैग वगैरह, कश्मीरी शॉल वगैरह, तो ये सब की दुकानें आपको दिखेंगी। और कुछ मूर्ति वगैरह की दुकान भी है, जो घर में हम एंटिक चीज़ें लगाते हैं घर को सजाने के लिए, तो आप देखेंगे दोनों साइड जो है वो दुकानें हैं। फिर इसके बाद हम आगे निकलेंगे तो आगे जो है सबसे पहले हमें अलग अलग जगहों पे, मतलब हाँ इसमें एक और, जैसे ही जाएंगे ना तो एक नगाड़ा, मतलब हाउस, जहाँ पे मतलब जैसे बोलते हैं ना राजा वगैरह आते हैं तो नगाड़ा बस से बजने लगता है ना, बामुलाइजा, होशियार, खबरदार, शहनशाह, XYZ आ रहे हैं, और वो टाइम पे नगाड़ा वगैरह बजता है। तो वो एक पर्टिकुलर रूम था उनका नगाड़ा बजने का, तो वो भी मैंने कवर किया हुआ है, वो भी है अंदर। इस तरीके से आप जाएंगे और वहाँ पर अगर विज़िट करते तो आपको जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। कि हम बुक्स वगैरह में तो एक चलो लाल किले का एक फ़ोटो दे दिया उतना ही मालूम होता था, बट अंदर क्या है, कैसा होता है, उसका मतलब क्या है, तो वो चीज़ें जब आप जाएंगे तो सामने से देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता था। इस तरीके से मैंने लिया हुआ है, और होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और जानकारी भी मिलेगी। और हमारा एक और डेस्टिनेशन है, इसके बाद भी हम एक जगह और गए थे, वो भी बहुत ही सुंदर जगह था, बट वहाँ पर हम इतना वीडियो निकाल नहीं पाए क्योंकि वीडियो निकालना वहाँ पे अलाउ नहीं था। बट फिर भी हमने थोड़ा सा जहाँ तक अलाउड था उतना लिया हुआ है, और आगे हम दिखाएंगे आपको वो जगह कौन सी थी। अब ये शॉपिंग का एरिया जो है वो ख़त्म हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे अंदर अलग अलग रास्ते हैं। तो आप जहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या हुआ था कि जहाँ पर सब जा रहे थे ना वहाँ पर ही हम जा रहे थे, और मैंने ना ये ऊपर के जो आर्किटेक्ट है ना उसका भी फ़ोटो लिया था, तो उसमें आप देखेंगे ना बड़े बड़े छेद जैसे हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा था कि ये जो अपना कंट्री में ना ऐसी कई जगह थी ना कि जहाँ पर असली हीरे लगे हुए होते थे और उसी से उजाला होता था, मतलब ऐसा था। अभी मैं वो मुझे है नहीं एक्चुअली, पता नहीं मुझे, बट उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि ऐसा था करके। और आप देखेंगे ना तो अभी आगे तो दीवार में ना थोड़े थोड़े से बड़े बड़े छेद दिखेंगे आपको, कि जैसे मतलब लिटरली लगता है कि कुछ लगा हुआ था वहाँ पे और उसको ना नोच के खोद के निकाल दिया गया है, ऐसा लगता भी है। तो आगे ये सब शॉप ख़त्म होगा, आगे हम अंदर अब पहुंच जाएंगे, और अलग अलग, और काफ़ी बड़ा गार्डन्स भी था वहाँ पे, मतलब अंदर गार्डन मतलब ऐसे नॉर्मली काफ़ी दूर दूर तक एकदम हरे भरे ग्रास थे, काफ़ी अच्छा था। कैफेटेरिया भी था यहाँ पे अलग अलग, ये देखिए यहाँ पे कितनी बारीकी से काम और किस तरीके का पहले लोग मटेरियल वगैरह यूज़ करते थे घरों को, किलों को बनाने के लिए। और ये जो है वहाँ का मेन्यू था, और उसके बाद हमें यहाँ पे मैप दिया हुआ था, नक्शा दिया हुआ था कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो सब कुछ था। और फिर भूख वूख लगे अंदर, तो आपको भूख वगैरह लगे तो अंदर कैफ़े एरिया भी है, तो अगर पूरा दिन लग जाता है तो आपको इस बात की टेंशन नहीं कि भाई खाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, अंदर सब कुछ सुविधाएं अवेलेबल है। आप एकदम आराम से इत्मीनान से घूम सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पानी पानी लग रहा है, तो इसमें मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि काफ़ी लोग आकर चले गए पर किसी को पता नहीं चला कि ये पानी जो है ना वो आ रहा कहाँ से, तो वो कांच लगाया हुआ था। अब देखिए ये नौबत खाना जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर ना ये वाद्य यंत्र मतलब वो नगाड़े वगाड़े बजते ना, राजा लोग आते थे, शहंशाह लोग आते थे तो अनाउंसमेंट होता था, तो वही था।
फिर काफ़ी घूमने फिरने के बाद जो है हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर निकल पड़े हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वहाँ पे वीडियो निकालना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, स्ट्रिक्ट था। इवन फ़ोन वगैरह जो है सब छोड़कर जाना था। तो थोड़ा बहुत हमने अंदर अभी घूम लिया। अभी हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे रिक्शे होते थे वहाँ पर, इस तरीके से लोग रिक्शे में घूमते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इस रिक्शे में, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है जाने मतलब रिक्शे में बैठने का ये, क्योंकि मुंबई में तो काफ़ी डिफरेंट रिक्शा वगैरह है। और अंदर ही आप देखेंगे ना, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगह काम की गई है, कारीगरी की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मैंने जैसे वॉल लिया था, मैंने कहा था कि फॉरेनर्स भी बहुत देखने को मिले। तो ये देखिए और भी फॉरेनर्स है जो वहाँ के स्थानीय लोग थे या घूमने आए थे, वो लोग भी मुझे पता नहीं, मतलब फॉरेनर्स तो घूमने ही आए थे, पर जिनका वो फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे तो वो वहाँ के स्थानीय आई मीन लोकल थे या कहीं और से घूमने आए थे, तो वो मुझे भी पता नहीं। तो उनका फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे। आगे आप दिखेंगे और भी फॉरेनर्स आपको दिखेंगे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था अंदर काफ़ी हरा भरा था, जैसे अब गार्डन जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी हरा भरा है। और अंदर ही अलग अलग महलें थी, जैसे हमाम खाना, दीवाने खास वगैरह था, उनके रूम्स वगैरह कैसे थे तो वो वगैरह था। नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद वगैरह सब अंदर ही अलग अलग बनाया हुआ था। और यहाँ पर आपको घूमना है तो भाई चलना बहुत पड़ेगा अंदर, चल चल के एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जो है पहले मैंने आपको वो नगाड़ा वगैरह बजता है, अनाउंसमेंट होता है, वो हो गया। सेकंड जो है ना, ये दीवाने खास है, यहाँ पर हम आए थे। ये देखिए कितना सुंदर है दीवाने खास। और यहाँ पर आगे देखेंगे ना, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कांच में बंद था ना, इसके लिए सब प्रॉपर आया नहीं। यहाँ पर जो है वो राजा शहंशाह जो भी है वो बैठते थे वो दीवाने खास में, और यहाँ पर जो है वो दीवाने खास लगती थी। और ये जो है अंदर एंट्री आने का देख रहे हैं वो गेट थी। तो इस तरीके से ये फर्स्ट हो गया हमारा दीवाने खास। आगे हम जाएंगे तो और भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अलग अलग कि और क्या क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, और वहाँ पे लोग हर एक जगह पर फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ही ये थे कि भाई यहाँ पे खींचे, यहाँ पे इतनी सारी जगह है ना कि आपको खुद लगेगा भाई यहाँ खड़े होके फ़ोटो खींचो, यहाँ खड़े होके। फिर एक इसमें अंदर क्रांति महल भी था। जो जगह है उनका बोर्ड और बाकायदा उनका डिटेल्स जो है वो लिखा गया है उस चीज़ के बारे में कि ये क्या क्या है अंदर। और उसके बाद कई जगह ऐसे थे ना जहाँ पे पुलिस वगैरह बैठे थे, एंट्री नहीं थी, अलाउ नहीं था, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जहाँ पर आप जा नहीं सकते हैं। तो ऐसी कई जगह थी जो रिस्ट्रिक्टेड थी, आप वहाँ पर जा नहीं सकते थे। तो और यहाँ पे काफ़ी पुलिस वगैरह भी थे। उसके बाद ये हमाम, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बाथ उनका जो है वो, फिर उसके बाद ये हयात, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग थी। अभी इतना अगर डीपली एक्सप्लेन करने जाए तो और भी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, अब ख़त्म ही नहीं होगा वीडियो। ऐसा होगा भाई कि लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी शॉर्ट करते हुए भी, क्योंकि मैंने इसमें कई सारी जगह है जो वो काट दी है, कई सारी जगह है जो फास्ट कर दी है, कई सारी वीडियो है जो निकाल दिए। उसके बाद भी दिल्ली का खाली 3 से 4 डेस्टिनेशन पे, अट्रैक्शन पे हम गए, तो भी ये 35 मिनट्स की वीडियो बनी है एक एक जगह दिखाने के लिए कि आप लोग को ऐसा है। और बाहर भी ऐसे झूले वगैरह लगे हुए थे। हाँ, एक चीज़ है ना, गंदा बहुत जगह देखने को मिला था, तो वो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था और अभी भी कि वो चीज़ों पे ज़रा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ है जिससे आपकी पहचान है, मतलब हमारी पहचान है, हमारी हिस्ट्री है। तो इन चीज़ों को जितना आप क्लीन रखें तो और भी लोग आकर्षित होंगे और आएंगे। फिर इसके बाद ये रंग महल था। रंग महल में मतलब अब वो उनका शायद हो सकता है इंटरटेनमेंट हो, तो इंटरटेनमेंट वो रंग महल कहा जाता होगा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होने के लिए भी बहुत लोग वहाँ पर काफ़ी थे। संडे का दिन था तो मैं इतना खड़े होकर पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए जितना ज़्यादा हो सका मैंने, हाँ, ये ले लिया था कि भाई ये बता देंगे यहाँ पर हमाम खाना है, मस्जिद है, रंग महल है, फिर उसके बाद दीवाने खास है, फिर नगाड़ा वगैरह बजता है वो है। तो वो सब जितना हो सका मैंने लिया। सो ये था हमारा लाल किला का व्लॉग। इंडिया गेट मैंने दिखाया, एक शिव की काफ़ी प्राचीन मंदिर आपको बताई, उसके बाद लाल किला दिखाया। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो वहाँ से था अक्षरधाम था, बट प्रॉब्लम ये था अक्षरधाम में वीडियो निकालना वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं है। स्वामी नारायण जी का टेम्पल था, बहुत ही खूबसूरत था। रात को
वो टेम्पल इतना खूबसूरत लगता है, इतनी सुंदर वहाँ की लाइटिंग थी। और वहाँ पर फूड भी काफ़ी अच्छे हैं, सात्विक भोजन मिल जाएगा आपको बिना प्याज लहसुन के। तो वहाँ हम गए थे, ये शायद G20 का शायद रुकने का था। ये कितना सुंदर बिल्डिंग है, अलग अलग लाइटिंग्स थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये था मेरा दिल्ली का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून।